हेलो स्टूडेंट, आज क्लास पढ़ेंगे हम एलसीएम, मतलब स्मार्ट तरीके से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? एलसीएम। एल से होता है लीस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल अपना है 80 और 55 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसे देखो सॉल्व करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। सबसे पहले दी हुई संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखेंगे, भिन्न का रूप लिखेंगे मतलब। तो सबसे पहले देखिए 80 और 55 को देखो भिन्न के रूप में लिखेंगे। फिर लिखने के बाद इन्हें देखो जितना छोटा काट सको उतना छोटा काटो, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं हम 5 से करेंगे तो ऊपर 16 और काटेंगे, 5 से काटेंगे नीचे देखो 11 और काटेंगे। सही सिंप्लीफाई देखो सिंप्लीफाई उसे माना जाएगा इसके बीच में कोई चीज कॉमन होना चाहिए एक के अलावा। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद इसे क्या करोगे तो त्रिया गुणा किया करो, त्रिया गुणा। तो अब जिसका मान हो तो मतलब हम देखो एलसीएम तो ज्ञात करें, एलसीएम बराबर क्या होगा। अगर हम देखो 80 गुणित 11 करेंगे फिर भी देखो 880 आंसर एलसीएम आएगा। और चाहे तुम 55 गुणित 16 भी करोगे फिर भी 880 आएगा। मतलब दोनों साइड से आंसर सेम आने वाला है, तुम्हारा एलसीएम सेम आने वाला है। तो एग्जाम में जो तुम सरल देखो गुणा लागू कर वहां से कर लिया करो, दोनों साइड से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देखते हैं इस सवाल का आंसर मेरा कितना है, एलसीएम कितना है 880। कितना है 880 मतलब 55 और सॉरी 80 और 55 का एलसीएम कितना है 880। अब देखते हैं सेकंड सवाल क्या है अपना। सेकंड है 55 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 55 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे दी हुई संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखेंगे, मतलब भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। पचपन और 20 को भिन्न का रूप में लिखेंगे। फिर लिखने के बाद ऐसे देखो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो हम 5 से काटेंगे, ऊपर कटेगा 13 बार, 5 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, काटने के बाद फिर किया करो त्रिया गुणा। क्या करना है, त्रिया गुणा। दोनों अभी आपने पिछले साल में देखा कि दोनों साइड से आंसर सेम ही आता है। तो तुम्हें जो तरफ से आसान गुणा होकर जल्दी गुणा कर सको उस साइड से कर लिया करो। तो हम देखते हैं कि 20 और देखो 13 का देखो गुणा करना थोड़ा आसान है। 0 13 दूनी 26 260, इसका आंसर कितना है 260। और जबकि आप देखो 65 और 4 का भी गुणा करोगे फिर भी आंसर 260 ही आएगा। मतलब दोनों साइड से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एग्जाम में तुम्हें जो सरल लगाकर उस साइड से कर लिया करो। अब देखते हैं अपना तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल देखो अभी तक अपनी देखो दो संख्या थी, कितनी संख्या है दो, लेकिन इसमें 3 है। तो मतलब कितने भी नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, अपना देखो मेथड सेम ही रहेगा। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दी हुई संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखना है। तो देखते हैं 15 और 40 को लिखें p बटे q फॉर्म में। लिखने के बाद इसे काटना है, सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं तो हम 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 8 बार। फिर तुम्हें जो साइड से देखो सरल लगे उस साइड त्रिया गुणा, दोनों साइड का करना है त्रिया गुणा करना है। जिधर से आसान लगे उधर से कर लो, दोनों तरफ से आंसर सेम आने वाला है। तो हम देखते हैं कि एलसीएम कितने कहते हैं 40 गुणित 3। तो हमारा एलसीएम कितना आया 120। कितना 120। ठीक है, अगर तुम देखो 15 और 8 का भी गुणा करोगे फिर भी 120 आएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने दो संख्याओं का एलसीएम निकाला, कितने का 2, लेकिन अगली तीसरी और संख्या बची है। तो क्या किया करोगे, जो दो संख्याओं से तुम्हारा एलसीएम निकला है वो एलसीएम और जो तीसरी संख्या है फिर उसे p बटे q के फॉर्म में लिखा करो। तो देख पाते हैं कि इसे क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो दो संख्याओं का एलसीएम है उसे, और जो तीसरी अपनी नेक्स्ट संख्या है उस नेक्स्ट नंबर है उसे p बटे q फॉर्म में लिखो। फिर इसे सिंप्लीफाई करके वही सेम तरीका है, सिंप्लीफाई करके त्रिया गुणा करके आंसर ले ले। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम देख पा रहे हैं कि इसे हम 2/1 लिख सकती, 2/1 लिख सकती, सीधे 60 दूनी होती और फिर 15 से भी काट सकते हैं। 15 60 दूनी होती 15 पूरे मतलब सिंप्लीफाई हो गया 2/1 आ जाएगा। फिर इसका कहना है त्रिया गुणा, इसका भी करना है। दोनों साइड से सेम आंसर आएगा जिससे तुम्हें आसान लगे। तो हम देख पा रहे हैं एलसीएम बराबर 120 गुणित 1 करेंगे, कितना आसान है आंसर, एलसीएम कितना आएगा 120। जबकि आप देखो 60 गुणित 2 भी करोगे फिर भी कितना आएगा एलसीएम 120 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल अपना कौन सा है, थर्ड।
ऐसा सॉल्व करते हैं। सेम तरीका रहेगा, कितनी भी संख्या आ जाए, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 4 से ज्यादा नंबर आ जाए, सेम तरीका, दो दो को पीओटी क्यूब फॉर्म लिखना है। तो इसे देखते हैं, पहली दो संख्या को पीओटी क्यूब लिखते हैं, तो 20/15। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख पाए 5 से 5 को 20, 5 के 15। अब दोनों, इन दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे, दोनों साइड से सेम आने वाला है, तो हम देखो इसे कर ले रहा है LCM बराबर 20, 20 और 3 गुणा करेंगे 60 आएगा। मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। अब नेक्स्ट कौन सी है, 45। तो जो इन दोनों से एलसीएम निकला और अगली संख्या को पीओटी की के रूप में लिखेंगे, भिन्न का रूप लिखेंगे। तो ए वाले 60 और अगली संख्या कितनी है, 45। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो काट पाए, देखो कितनी बार कटेगी, 15 चौको 60, 15 की 45, ठीक है। फिर कितने गुणा करेंगे, जिधर से मान लो उधर से कर लो, आंसर सेम आने वाला है। तो हम देखते हैं कि हमें देखो 60 और 3 का गुणा करना आसान है, कितना आएगा 180, 180 कितना है 180। अभी तक देखो हमने देखो इन 3 तक का एलसीएम निकाल लिया, इन 3 तक एलसीएम कितना है 180, जबकि अभी एक संख्या और बची है, चौथी संख्या, तो उसे रखेंगे कितनी है, जो इनसे निकला है 180 और अगला नंबर कितना है 100, उसे पीओटी क्यूब फॉर्म लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 20 से काटोगे, ऊपर 9 बार कटेगा, नीचे 5 बार। अब दोनों साइड से आंसर सेम आने वाला है, जिधर से आसान लगे। तो हम देखते हैं 9 और 100 का एलसीएम देखो गुणा करना आसान है, 100 × 9 तो पूरा आएगा 900, मतलब 900। तो देखो 20, 15, 45, 100 का एलसीएम कितना है 900। जय हिंद दोस्तों।